नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही थी कि कुछ भी हो जाए, दिल्ली के अंदर मेयर तो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। उस दावे को असल में अब हवा मिली है कि जो आंकड़े आपके पास आए थे कि भारतीय जनता पार्टी की 104 सीटें हैं और 123 आम आदमी पार्टी के, उन आंकड़ों में भी कुछ परिवर्तन आया है। और यह तब हुआ है कि जो वोटों की गिनती थी उसको फाइनल जो चुनाव आयोग की रिपोर्ट है उसके बाद कुछ परिवर्तन हुआ। लेकिन इससे ज्यादा जो चौंकाने वाली खबर है और जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि आम आदमी पार्टी के कई पार्षद, जिनकी संख्या लगभग 25 बताई जा रही है, वो उनका हृदय परिवर्तन हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। खबर ये आई है सूत्रों के हवाले से कि ये जो 25 निगम पार्षद हैं, ये आम आदमी पार्टी के टिकट से लड़े थे, लेकिन टिकट लड़ने के पहले तक इनकी कोई विचारधारा आम आदमी पार्टी से नहीं मिलती थी। और अब जिस तरह से दिल्ली में ताहिर हुसैन का नाम दंगों के मास्टरमाइंड में आया, कड़कड़डूमा कोर्ट ने जो फैसला दिया, उसके अलावा जो दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार हुए उसको देखते हुए और जब रिजल्ट आए हैं और उसमें यह पता लगा कि आम आदमी पार्टी लगातार लोकप्रियता खोती जा रही है और जो उसके मंत्री हैं वो अपने क्षेत्रों से भी निगम पार्षदों को जिताने में सफल नहीं हुए। तीसरी बात बड़ी यह है कि यह भी जाहिर हो गया कि अब जो एमसीडी है वो सीधे सीधे केंद्र के अधीन रहेगी और केंद्र के अधीन रही तो सीधा समझ लीजिए कि वो अमित शाह जी के अधीन रहेगी। और ऐसे में कोई अगर ये सोच रहा है कि वो कुछ भ्रष्टाचार करके पैसे कमा लेगा तो ये अब आगे आने वाले दिनों में हो नहीं सकता। और इसी में हृदय परिवर्तन लोगों का हुआ और ये समझ में आया कि देश की सेवा करनी है, दिल्ली वालों की सेवा करनी है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर, साथ मिलकर ज्यादा अच्छे से की जा सकती है। भ्रष्टाचार के चांस नहीं है और भ्रष्टाचार जब होगा नहीं तो जेल जाने का खतरा नहीं है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल जी का मेयर हुआ और उनके साथ जुड़े रहे तो यहां तो एक वीडियो वायरल, आपको याद होगी, एक निगम पार्षद जो आम आदमी पार्टी का था, उसकी एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें वो एमसीडी के जेई को यह कह रहा था, मुझे नहीं पता कहां से लाएगा लेकिन मुझे हर महीने इतने पैसे चाहिए। मैं उस वीडियो की ये गारंटी नहीं लेता कि वो सही थी कि गलत, लेकिन वो स्टिंग जो था वो बाद में उस पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन आप भी आज अगर उसको देखेंगे सोशल मीडिया पर वो पड़ी हुई है। यहां लोगों ने बताया दिल्ली के कि भाई ये तो सही बात है कि जो पार्षद हैं वो कई ऐसे हैं आम आदमी पार्टी के जो क्षेत्र में जो एमसीडी के कर्मचारी हैं उनसे उगाही करवाते हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, फिर चाहे वो एमसीडी के बाकी कर्मचारी हो, वो क्षेत्र से उगा के, बाजार से उगा के ला करके देते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो भगवान जाने या तो एजेंसियां जाने, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह के स्टिंग अब सामने आए एक के बाद एक और भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं की पोल खोली, तो यह भी एक मैसेज जा रहा है कि जब एक सत्येंद्र जैन जो मंत्री है उनका स्टिंग हो सकता है जेल के अंदर, समझिए जेल के बाहर नहीं, जेल के अंदर, और मनीष सिसोदिया का स्टिंग हो सकता है, उनके जो खास आदमी है, और तो और विजय नायर जो कि केजरीवाल जी का खासम खास है, जो सीएम कैंप कार्यालय में बैठकर काम करता था, वो जेल जा सकता है। तो एक विचार चल रहा है कि आखिरकार बीजेपी के विपक्ष में रहकर कैसे सेफ रहा जाए, ये हो नहीं सकता। अब इस पर मनीष सिसोदिया जी ये कह रहे हैं कि उनके जो पार्षद हैं जीते हुए उनको बीजेपी वाले फोन कर रहे हैं और हमने अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया है, पार्षदों को जो नए नए जीत के आए, कि जो भी फोन आए उसको रिकॉर्ड कर लो और उनका स्टिंग कर लो, फिर वो हमें दे दो। ये पहले भी दावे हुए हैं, पहले भी एक आपने कितनी बार सुना होगा, केजरीवाल जी ने यह दावा किया था, मनीष सिसोदिया जी ने दावा किया था कि हमारी दिल्ली की सरकार को गिराने के लिए 25-25 करोड़ रुपया दिया जा रहा है और विधायकों को कहा जा रहा है ये सरकार गिरा दो। स्टिंग या रिकॉर्ड वो नहीं बता पाए, किसने कहा ये भी नहीं बता पाए, एक सुर्रा छोड़ देते हैं। फिर इसी तरह उन्होंने दावा किया कि हमारी सरकार गिराने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है।
केजरीवाल जी बोले मुझे भी गिरफ्तार करने के लिए, मनीष सिसोदिया बोले मुझे भी गिरफ्तार किया जा रहा है। हालांकि एक बंदा जेल में भग गया है। अब ये अगर आप अपराध करेंगे तो भाई एजेंसियां तो चुपचाप बैठेंगी नहीं, जेल में डालेंगी। बहुत सारी गिरफ्तारियां पश्चिम बंगाल से हुई है, बहुत सारी गिरफ्तारियां महाराष्ट्र में हुई है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो 2 या 3 आदमियों के जेल में जाने से सरकार गिर जाती है। केजरीवाल जी की दिल्ली की सरकार पूर्ण बहुमत में है, उसमें यदि ये 5-10 लोग भी जेल चले गए तो ये 10 संख्या कम होने से सरकार नहीं गिरेगी, ये तो पक्का है। लेकिन ये अपने बचाव में इस तरह की बातें करते रहे तो निगम पार्षद जो नए नए बने हैं वो ऐसा लोग कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, दिल्ली की जनता कह रही है कि इतना पैसा खर्च हुआ है। आज मैं कई लोगों से मिला, वो बोल रहे थे, मीडिया में बोल रहे थे कि साहब शराब बांटी गई है, बहुत सारे पैसे बांटे गए हैं और बहुत मोटा खर्चा किया गया है पार्टियों द्वारा। मतलब जिस तरह के आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जीतकर आए, वो कह रहे हैं तो होता ही नहीं, लेकिन पैसे बांटे गए जिसके बेस पर वोट ली गई। अब ये कितना सच है कितना झूठ है ये तो जनता जानती है, दिल्ली की जनता जाने, लेकिन ये आरोप लगाए गए तो लोगों को लग रहा है कि यार एक निगम पार्षद ने यदि 50 लाख रुपए भी खर्च किए होंगे चुनाव में और ऐसे आरोप लगे कि 1 करोड़ रुपए में टिकट मिल रहा है, तो ये तो 1.5 करोड़ हो गया। अब 1.5 करोड़ रुपया रिकवर करना, उसके लिए तो भ्रष्टाचार ही करना पड़ेगा और मोटा भ्रष्टाचार करना पड़ेगा, खुलकर भ्रष्टाचार करना पड़ेगा। और यहां दिल्ली में अब दिल्ली की जनता हो गई है जागरूक, क्योंकि केजरीवाल जी ने उनको यह ज्ञान दे दिया था कि जो भी भ्रष्टाचार करे उनकी वीडियो बना लो, उनके फोन टैप कर दो और फिर हमें दे दो। तो लोगों ने हुआ क्या कि वीडियो टेप तो की, बनाई, ऑडियो टेप भी करने लगे, लेकिन वो दे दी भारतीय जनता पार्टी वालों को। तो बीजेपी वाले अब इस काम में एक्टिव है, उनका आईटी सेल भी एक्टिव है, नेता भी एक्टिव हो गए। तो उन्होंने अब अपने लोगों को कह के रखा है कि भाई भ्रष्टाचार जो करे अब उसकी वीडियो आप केजरीवाल जी को मत दो, क्योंकि वहां तो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप वो वीडियो हमें दो, भाजपा वालों को, भाजपा वाले उसे अमित शाह जी को दे देंगे और अमित शाह जी उस वीडियो या ऑडियो को दे देंगे ईडी को या तो सीबीआई को। कार्रवाई तो वहीं से होनी है भ्रष्टाचार के विरुद्ध, या एसीबी करेगी, दिल्ली सरकार के जैसे एक घोटाले में एसीबी ने की है जांच। तो एजेंसियां काम करेंगी उस आदमी की जो भ्रष्टाचार खुद ना करता हो, खुद में ईमानदार हो। तो उसकी गारंटी है मोदी। ईमानदारी, जो कट्टर ईमानदार पार्टी बन रही है उसकी तो पोल खुल गई। कट्टर ईमानदार देश में कौन है? ये सारी जनता जान रही है कि मोदी जी से कट्टर ईमानदार तो कोई है ही नहीं, कट्टर देशभक्त कोई है ही नहीं, कट्टर सनातनी कोई मोदी जी जैसा है ही नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति गुजरात जैसे राज्य का सीएम रहा हो, कई कई बार रहा हो, उसके पास अपना मकान कहीं नहीं, उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, उसके रिश्तेदारों को कहीं बड़े बड़े एमएलए एमपी नहीं, या कहीं मोटे उनके पास प्रॉपर्टी नहीं, ऐसा आदमी जिसका भाई सगा भाई, वो चुनाव वाले दिन वोट डालने के बाद मिलने जाते हैं, मीडिया बात करता है आपके भाई हैं, प्रधानमंत्री हैं, आप उनके बड़े भाई हैं, कितने दिन बाद मिले? वो बोलते 5 साल बाद। सोचिए, मीडिया में बोला है। अड़ोसी पड़ोसी विपक्षी अगर ये रोज मिलते होते या कहीं मिले होते तो लोग जाहिर करते कि झूठ बोल रहा है, और कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो कट्टर ईमानदार इस देश में यदि कोई है, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है, उसमें मोदी जी है, तो लोगों को विश्वास है। और इसलिए निगम पार्षदों का हृदय परिवर्तन हुआ, उनको लग गया कि भाई यहां तो भ्रष्टाचार करना पड़ेगा, क्योंकि उगाही करके देनी पड़ेगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जहां गरीबों के लिए देश हित में काम करने वाली पार्टी है, देश हित और सनातन हित काम करने वाली पार्टी है। कोविड का टाइम हो तो लोगों के साथ खड़ी थी, दिल्ली दंगे का टाइम हो तो लोगों के साथ खड़ी थी। अगर इस पार्टी का सपोर्ट करेंगे तो यहां तो ताहिर हुसैन जैसे पता नहीं कौन कौन है। और इसलिए मनीष सिसोदिया जी जो कह रहे हैं, मुझे उसमें सच्चाई नजर आ रही है। हालांकि वो जो कह रहे हैं कि खरीदने की कोशिश की जा रही है, वैसा तो कुछ नहीं है। लेकिन हां, मुझे जो सुनने में आया है कि निगम पार्षदों का हृदय परिवर्तन हुआ है और उन्होंने ये तय किया है पार्टी छोड़कर नहीं जाना, उसमें वो जहां हैं वहीं रहेंगे। केवल मेयर किसका बने इस पर विचार होना है, और इसमें दल बदल कानून लागू नहीं होता।
तो वो बीजेपी के मेयर बनने में सपोर्ट करेंगे, यानी वोट भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी होगी मेयर की उसको सपोर्ट करेंगे। और आपको एडवांस न्यूज दे देता हूं, वो भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई जितनी भी निगम पार्षद हैं अभी नई, उनमें एक महिला प्रत्याशी को बीजेपी मेयर बनाने जा रही है। सपोर्ट करने के लिए 25 ऐसे निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के बताए जा रहे हैं जिनका हृदय परिवर्तन हुआ है कि वो एक बीजेपी की महिला प्रत्याशी के लिए उसको सपोर्ट करेंगे। उसी से मनीष सिसोदिया जी घबरा गए और उन्होंने वो ट्वीट कर दिया है और ये बताना चाहते हैं, जबकि ऐसा तो भाजपा के साथ भी हो सकता है भाई, क्योंकि ये तो तोड़ तो कोई भी सकता है। भाजपा तो इसके बारे में कोई ट्वीट नहीं कर रही साहब हमारे विधायकों पार्षदों को तोड़ा जा रहा है या बदला जा रहा है या कहीं घबराहट हो। घबराहट किस में है? जिनको ये पता हो कि जो जीत कर आए हैं वो किस तरह से उनको टिकट मिला और किस तरह से वो विचारधारा से जुड़े हैं। तो वो जो कहावत है गांव की, चोर की दाढ़ी में तिनका, वो इसीलिए है कि अपने आप का अपने बारे में पता होता है और उसकी पोल इसी तरह खुल जाती है। बहरहाल ये खाली जुमला भी हो सकता है कि कोई उनको खरीद रहा है या बेच रहा है, कोई ऐसा आदमी है, लेकिन इतना तो तय है कि जो दिल्ली है उसका मेयर भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा, ऐसा सूत्र कहते हैं। वंदे मातरम।